नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आपका स्वागत है माया नगरी में, जहां आपको मिलेंगी एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, ताजा और दिलचस्प खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की माया नगरी की कहानियों का। हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अपने बॉयफ्रेंड और फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से सगाई कर ली है। दोनों ने 2 साल डेट करने के बाद अपनी खुशखबरी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें रोमांटिक तस्वीरें और टेलर की बड़ी डायमंड रिंग नजर आई। कैप्शन में दोनों ने मजाकिया अंदाज में लिखा, आपकी इंग्लिश टीचर और जिम टीचर की शादी हो रही है। टेलर और ट्रेवर्स ने अपने फैंस के लिए कमेंट सेक्शन बंद रखा ताकि यह सेरेमनी प्राइवेट रहे। दोनों की मुलाकात पहली बार 2023 में हुई थी, जब ट्रेविस टेलर के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड दिया गया था। इसके बाद उनके रिश्ते की शुरुआत स्टेडियम में हुई और 2 साल की डेटिंग के बाद अब दोनों शादी की राह पर चल चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर हमारे बीच है शाहरुख खान का पहला घर को लेकर। शाहरुख खान का पहला घर बांद्रा के कार्टर रोड पर स्थित फ्लैट नंबर 702, जो उन्होंने 1991 में शादी के तुरंत बाद खरीदा था और जहां वो लगभग 10 साल तक रहे थे, अब बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यह अपार्टमेंट, जो पहले एक साधारण फ्लैट था, अब रीडेवलपमेंट के बाद 2800 वर्ग फुट की लग्जरी सी फेसिंग 4 BHK बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अपग्रेडेड फ्लैट 2027 तक तैयार हो जाएगा, जो उनके पुराने घर में करीब 155% बड़ा होगा और प्रति वर्ग फुट कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। मन्नत की 27,000 वर्ग फुट की भव्य हवेली की तुलना में यह घर छोटा जरूर है, लेकिन किंग खान के लिए बेहद खास है, क्योंकि यही उनकी मुंबई की शुरुआती जिंदगी और करियर की मेहनत का प्रतीक रहा है। वर्तमान में मन्नत का रेनोवेशन और एक्सटेंशन चल रहा है, जिसके चलते शाहरुख, गौरी और बच्चे अस्थायी रूप से बांद्रा के पाली हिल स्थित 2 डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। इस पुराने घर का नया शाहरुख खान रूप दे रहे हैं और यादों की और भी उसे खास बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। SS राजामौली की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर अब फिर से बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है। मेकर्स ने घोषणा की है कि बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली द कंक्लूजन 2017 को री एडिट और री कट करके एक नई फिल्म बाहुबली द एपिक के नाम से पेश किया जाएगा। इसका रन टाइम होगा 2 घंटे 38 मिनट, जिसमें दोनों फिल्मों की महाकाव्य कहानी एक साथ दिखाई जाएगी। मेकर्स ने टीजर और पोस्टर रिलीज कर फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है। खास बात यह है कि यह फिल्म 31 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। बाहुबली ने 10 साल पहले जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए पैन इंडिया सिनेमा का रास्ता खोला था, वही जादू अब एक नए अवतार में फिर से थिएटर्स में देखने को मिलेगा। प्रभास राणा, दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारों से सजी इस गाथा को राजामौली का भव्य निर्देशन एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए एकदम तैयार है। बिग बॉस 19 का पहला एपिसोड रोमांचक, राजनीति और पंगा से भरपूर रहा। कंटेस्टेंट ने पहले ही दिन आपसी मतभेद और टकराव दिखाए। वहीं नॉमिनेशन और एविक्शन का ड्रामा भी देखने को मिला। फरहाना भट्ट शो से बाहर हुई, लेकिन बिग बॉस के ट्विस्ट के चलते उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया, जहां वह घरवालों की हर गतिविधियों और गॉसिप पर नजर रख पाएंगी। पहले दिन कुनिका सदानंद की बॉसगिरी, तान्या मित्तल की शोबाजी और अमाल मलिक के पर्सनल खुलासे देखने को मिले। इस सीजन में टीवी सेलेब्स के बजाय यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिला है, जिससे कंटेस्टेंट बिना फैंडम और स्टार पावर के गेम खुलकर खेल सकते हैं। कुल मिलाकर पहले एपिसोड ने दर्शकों को पॉलिटिक्स, कॉमेडी और ड्रामे का पूरा डोज दिया और सीजन के आगे बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ा दी है। बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड में इस सीजन का पहला नॉमिनेशन टास्क हुआ है, जिसमें 7 कंटेस्टेंट नेहल गिरी, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जोशन क्वाद्री और प्रणीत मोरे और नतालिया जानाजोक को एविक्शन के लिए नामित किया गया है। पहला एविक्टेड मेंबर फरहाना भट्ट को घर से बाहर नहीं बल्कि सीक्रेट रूम में भेजा गया, जहां वह अन्य कंटेस्टेंट की हर हरकत पर नजर रख पाएंगी। नॉमिनेशन टास्क में हर कंटेस्टेंट को 2-2 नाम सुझाने थे और फरहाना ने उनकी वजहों की सत्यता का मूल्यांकन किया। इस टास्क और सीक्रेट ट्विस्ट ने शो में रोमांच और ड्रामा दोनों बढ़ा दिया है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त में देश भर में मनाया जाएगा। गणेश भगवान जितने लोगों के प्रिय हैं, उतने ही इनके शो भी फैंस के बीच पॉपुलर होते रहे। छोटे पर्दे पर कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने गणपति की भूमिका को निभाकर इसमें जान डाल दी थी। इन एक्टर्स का आज भी याद किया जाता है। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में थोड़ा। आकाश नायर टीवी शो गणेश लीला में भगवान गणेश का किरदार निभाकर फैंस का दिल जीतते हुए नजर आए। स्वराज येलवे मराठी शो गणपति बप्पा मोरिया में गणेश
गणेश की भूमिका में यादगार प्रदर्शन किया। अल्पेश ठाकड़ देवों के देव महादेव में गणेश की भूमिका निभाकर दर्शकों को प्रभावित किया। उजेर बसर पॉपुलर शो विघ्नहर्ता गणेश में भगवान गणेश का किरदार निभाया और पहचान बनाई। जगेश मुकाती शो श्री गणेश में भगवान गणेश की भूमिका निभाई। 2020 में उनका निधन हुआ था। शनय भिसे मराठी शो जय मल्हार में गणपति बप्पा की भूमिका निभाई। अद्वैत कुलकर्णी जयदेव श्री गणेशा में सबसे यंगेस्ट कलाकार के रूप में गणेश का किरदार निभाया। 90 और 2000 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रंभा, जिन्होंने रजनीकांत, सलमान खान, थलपति विजय, ममूटी और कई अन्य बड़े सितारों के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में की और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। 2010 में कनाडिया उद्यमी इंद्र कुमार पथमानाथन से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने टोरंटो, कनाडा में अपने परिवार और व्यावसायिक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और अब 3 बच्चों की मां है। रंभा ने मनोरंजन उद्योग से पूरी तरह अलग होने के बावजूद कई टीवी रियलिटी शोज में जज के रूप में हिस्सा लिया और अपने पति के व्यवसायों में भी भागीदारी निभाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस जोड़े की संयुक्त संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए की जाती है। तो ये थी आज की माया नगरी की खास खबरें। अगर आपको शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आशीष दुबे, फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।